Hello friends, welcome to Commerce Classes. Today we are going to discuss the meaning of GST. In our earlier lecture we have discussed the old regime of indirect taxes, that is indirect taxes की हमने पहले जो indirect taxes कैसे कलेक्ट किए जाते थे गवर्नमेंट की तरफ से थ्रू सेल्स टैक्स, थ्रू एक्साइज ड्यूटी, थ्रू सेंट्रल वैट और वैट, तो उन सभी का एडवांस फॉर्म, उसके बाद वैट आया। वैट का जो एडवांस वर्जन है वो क्या है? जीएसटी है। तो जीएसटी क्या है? जीएसटी जैसे कि मैंने बताया गुड्स एंड सर्विस टैक्स को कहा जाता है, सर्विस टैक्स। बेसिकली इट इज एन एडवांस्ड वर्जन ऑफ वैट। जीएसटी इज नथिंग न्यू बट अ वेल डिजाइंड वैल्यू एडेड टैक्स। ये क्या है? एक पूरा डिजाइंड वे में वैट, वैल्यू एडेड टैक्स तैयार किया गया है। दैट कवर्स बोथ गुड्स एंड एज वेल एज सर्विसेज। ये दोनों को कवर करता है, गुड्स को भी मतलब मैन्युफैक्चरिंग से लेके और सर्विसेज को भी ये ओवरऑल देखता है। तो जीएसटी इज अ टैक्स दैट इज levied on the value added to a purchased supply, whether goods or a services before it is sold again। तो जीएसटी क्या है? किसी भी वैल्यू एडेड के ऊपर जब भी हम कोई वैल्यू ऐड करेंगे कोई भी परचेज के ऊपर, परचेज इन द सेंस कि अगर हमने कुछ खरीदा है तो सप्लायर को हमने सप्लायर से कुछ लिया है ना, कुछ खरीदा, उस जब भी हम कुछ परचेज करेंगे तो उसके ऊपर जो वैल्यू ऐड की जाएगी, वैल्यू एडिशन के ऊपर जो टैक्स लगता है, डिवाइड किया जाता है बिफोर इट इज सोल्ड, तो वो क्या है? तो उसके ऊपर जो टैक्स लगता है उसे बोलते हैं जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जो गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर वैल्यू ऐड करके परचेज के टाइम पे टैक्स लगाया जाता है उसे जीएसटी बोलते हैं। अंडर द जीएसटी regime टैक्स वुड बी levied on the value addition done at each stage of production and distribution। जीएसटी की खासियत क्या है कि इसके अंदर हम वैल्यू एडिशन के ऊपर टैक्स लगाते हैं हर स्टेज के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल अभी हम फर्दर एग्जाम्पल से इसे समझेंगे कि किस तरह से वैल्यू एडिशन के ऊपर टैक्स लगता है। तो उसको समझने के लिए हम फर्दर पहले इसकी डेफिनेशन को समझ लें, फिर प्रैक्टिकली इसे समझेंगे कि हाउ प्रैक्टिकली इट इज अप्लाइड ऑन वैल्यू एडिशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज स्टेज ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे इसे लिवाई किया जाता है। जो हमारा पुराना टैक्स रिजीम था, इन द प्रीवियस टैक्स रिजीम सेपरेट टैक्सेस आर लिवाइड। क्या किया जाता था? सेपरेट टैक्स लगाए जाते थे, लाइक ऑन मैन्युफैक्चरिंग एक्साइज ड्यूटी लगता था, सेल्स विद इन स्टेट के ऊपर वैट लगता था, इंटर स्टेट सेल्स, इंटर स्टेट मतलब फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, उसके ऊपर सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स जिसे बोलते थे। ठीक है जी। ऑन प्रोविजन ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज, मतलब सर्विसेज के ऊपर सर्विस टैक्स लगता था, एंड इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी एंड एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती थी। तो बेसिकली इसे हम समझना चाहिए जो पुराने सिस्टम की बात कर रहे हैं। पुराने सिस्टम में जैसे कि हमने पहले किया कि काफ़ी सारे टैक्सेस थे, जैसे मैन्युफैक्चरिंग पे एक्साइज ड्यूटी। कल हमने अपने लास्ट लेक्चर में यही पढ़ा था कि जो हमारे ओल्ड रिजीम है उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस थे। इन सभी टैक्सेस को खत्म करके क्या लाया गया? जीएसटी लाया गया। तो जीएसटी की बात करते हैं तो जीएसटी पुराने सिस्टम से कैसे हटके है वो हमने बात किया कि ये वैल्यू एडिशन के ऊपर टैक्स है कि जैसे वैल्यू ऐड करेंगे किसी भी सप्लाई के, सप्लायर वैल्यू ऐड करेगा किसी प्रोडक्ट के ऊपर, उसके ऊपर टैक्स पे किया जाएगा। तो ये डिफरेंट टैक्सेस खत्म कर दिए। मैन्युफैक्चरिंग में अलग, सेल्स फ्रॉम स्टेट के ऊपर अलग, इंटर स्टेट के ऊपर अलग। तो बेसिकली जीएसटी कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। से हम फर्दर पढ़ेंगे कि कंजम्पशन बेस्ड कैसे है कि जो कंज्यूम करता है वो टैक्स पे करता है। एज सुन एज इट इज कंज्यूम्ड उससे पहले कोई टैक्स नहीं है, तो कंजम्पशन के ऊपर टैक्स लगेगा। किस तरह से? बट जीएसटी वुड बी कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स व्हिच इज लिवाइड ऑन सम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और बोथ गुड्स पे भी और सर्विसेज पे भी, विच इंक्लूड्स मैन्युफैक्चरिंग, सेल एंड कंजम्पशन ऑफ बोथ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू आउट इंडिया। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज इंडिया के अंदर कंज्यूम किए जा रहे हैं, प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं, उनके ऊपर जो टैक्स लिवाई किया जाता है, इनडायरेक्ट टैक्स लिवाई किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? जीएसटी बोलते हैं। तो जीएसटी वुड सबस्यूम
ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब वर्ड आ गया जी सब्स्यूम, इसका मतलब है कि ये एब्जॉर्ब कर लिया, इसे एब्जॉर्ब कर मतलब खत्म कर दिया। जो बाकी पुराने तरह के जैसे एक्साइज की बात कर रहे थे हम, जैसे हम वैट की बात कर रहे थे, सीएसटी की बात कर रहे थे, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटी की बात कर रहे थे, सर्विस टैक्स की बात कर रहे थे, तो इन जीएसटी ने क्या किया, इन सभी टैक्सेस को एब्जॉर्ब कर लिया। ये एब्जॉर्ब करके क्या बन गया, जीएसटी बन गया। अब सिर्फ जीएसटी इंप्लीमेंट होता है चाहे कोई गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है चाहे कंज्यूम कर रहा है, बट बेसिकली कंज्यूमर के ऊपर इसका इम्पैक्ट है। कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, वो कैसे है इसे हम फर्दर देखेंगे। इट इज डिवाइडेड बोथ बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टुगेदर, मतलब ये सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट इकट्ठा ही लगा दिया जाता है। तो जीएसटी इज बेसिकली क्या है, फिर कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। दैट इज टैक्स विल बी पेड इन द स्टेट इन व्हिच द गुड्स एंड सर्विसेज आर फाइनली कंज्यूम्ड। जिस स्टेट में जाके गुड्स कंज्यूम किए जाएंगे वहां पर जाकर इसका टैक्स एप्लीकेबल होगा। तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, कंजम्पशन बेस्ड टैक्स बोला जाता है। ठीक है जी, कंजम्पशन बेस्ड टैक्स कहा जाएगा, बिकॉज टैक्स विल बी पेड इन द स्टेट इन व्हिच द गुड्स एंड सर्विसेज आर फाइनली कंज्यूम्ड। तो डेस्टिनेशन प्रिंसिपल क्या कहता है, मींस दैट व्हेन अ ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस, कोई भी ट्रांजैक्शन हुई वो कहाँ हुई, बिटवीन टू स्टेट्स, दो स्टेट्स के अंदर। वन स्टेट इज द ओरिजिन स्टेट, जहाँ से वो स्टार्ट हुआ गुड्स मूव ऑन होना, एंड फ्रॉम वेयर द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कमेंसेस, जहाँ पर वो ऑपरेट हुआ मूवमेंट सर्विसेज, जहाँ पर जाके डेस्टिनेशन स्टेट में कंज्यूम किया जाएगा। मतलब एक जगह से स्टार्ट हुआ एंड अदर स्टेट में जो उसकी डेस्टिनेशन स्टेट थी उस स्टेट में जाकर वो कंज्यूम हुआ, तो टैक्स कहाँ लगेगा, जहाँ पर वो कंज्यूम किया जाएगा उस स्टेट के अंदर टैक्स पे किया जाएगा। तो जीएसटी इज द डेस्टिनेशन और कंजम्पशन बेस्ड टैक्स वेयर द डेस्टिनेशन स्टेट शैल अर्न द टैक्स रेवेन्यू ऑफ जीएसटी। तो क्या है, जो डेस्टिनेशन स्टेट है वो टैक्सेस अर्न करेगी, जो भी रेवेन्यू इकट्ठा करना है जीएसटी से, तो डेस्टिनेशन जहाँ पर जाके वो कंज्यूम किया जाएगा वो टैक्स कलेक्ट करने की जिम्मेदारी उस स्टेट की होगी। फर्दर हम बात करते हैं, दिस सिंपलाइज दैट ऑल एसजीएसटी कलेक्टेड विल एक्रू टू द स्टेट वेयर द गुड्स एंड सर्विसेज आर कंज्यूम्ड। तो इसका मानना ये कह सकते हैं कि हम जो भी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगाया जाता है, मतलब जो भी स्टेट गुड्स कलेक्ट करेगी टैक्स, वो अपने पास ही टैक्स को रखेगी जिस स्टेट के अंदर वो जाके कंज्यूम किया गया। अगर पंजाब में गुड्स आ रहे हैं तो पंजाब उसके ऊपर टैक्स लगाएगी, हरियाणा में आ रहे हैं तो हरियाणा उसके ऊपर टैक्स लगाएगा। तो इसीलिए इसे कंजम्पशन बेस्ड टैक्स कहा गया है। Hence we can say that GST being a destination based tax is levied on consumption basis। तो इसे क्या बोलते हैं कि GST क्या है, कंजम्पशन बेसिस के ऊपर टैक्स लिवाई किया जाता है, लागू किया जाएगा। The tax is levied when goods and services are consumed and the income of the tax revenue, मतलब जो भी उससे इनकम होगी टैक्सेस से, जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा, accrues to the place where the goods and services are consumed, जहाँ पर भी उसे कंज्यूम किया जाएगा। ठीक है जी, तो सिंपल सी डेफिनेशन थी। अब इसको हम जीएसटी ड्यूल स्ट्रक्चर के अंदर इंडिया में इंप्लीमेंट किया गया। ड्यूल स्ट्रक्चर क्यों कहा गया इसे, ड्यूल स्ट्रक्चर इसलिए क्या हो गया है, बिकॉज सेंटर एंड स्टेट, सेंटर एंड स्टेट बोथ क्या करते हैं, सेंटर और स्टेट बोथ इसके ऊपर टैक्स कलेक्ट करते हैं। तो इसीलिए इसे ड्यूल जीएसटी कहा गया, बिकॉज दोनों सेंटर और स्टेट इसके ऊपर टैक्स लिवाई करती है। वो इकट्ठा लिवाई किया जाता है, वो अलग बात है। किस तरह से टैक्स लिवाइड जीएसटी टैक्स स्ट्रक्चर इंडिया में कैसा है, बेसिकली ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ कि गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई पे ये टैक्स लगता है, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज या दोनों के। तो विद इन द स्टेट या यूटी दो केसेस हैं, विद इन द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी और बिटवीन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। विद इन द स्टेट को हम बोलते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई, इंट्रा यूटी सप्लाई। इंट्रा मींस विद इन द सेम स्टेट, विद इन सेम स्टेट। जब सपोज पंजाब के अंदर ही गुड्स सप्लाई किए जा रहे हैं, अगर मैं बात करूं, इफ आई एम फ्रॉम लुधियाना
अगर मैं लुधियाना से बठिंडा गुड्स सप्लाई करता हूँ तो क्या है, वो इंट्रा स्टेट सप्लाई में आ जाएगा, बिकॉज स्टेट सेम है और गुड्स क्या है, विद इन सेम स्टेट मूव ऑन कर रहे हैं। स्टेट कौन सी है, पंजाब है, पंजाब में ही लुधियाना बढ़ता है, पंजाब में ही बठिंडा बढ़ता है। तो इंट्रा स्टेट क्या मतलब है, विद इन द सेम स्टेट। जब हम गुड्स सप्लाई करते हैं उसके ऊपर क्या लगता है, इंट्रा स्टेट सप्लाई के ऊपर ड्यूल जीएसटी लगाया जाता है, उसके अंदर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लागू किए जाते हैं, विच इज डिवाइडेड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ। तो इसके ऊपर हम क्या कैसे टैक्स कलेक्ट करेंगे, सीजीएसटी के ऊपर भी टैक्स करेंगे और एसजीएसटी के ऊपर भी टैक्स, मतलब दोनों में इक्वली डिवाइड किया जाएगा। ड्यूल बेस्ड जीएसटी इसलिए कहा जाता है कि दोनों सेंटर एंड स्टेट इक्वली अपना शेयर, सपोज 9% सीजीएसटी और 9% ही एसजीएसटी, तो दोनों टोटल 18% टैक्स लगना, तो 9% दोनों सेंटर और स्टेट एप्लीकेबल कर लेंगे। तो जो सेंटर का है वो सेंटर के पास जाएगा, स्टेट का स्टेट के पास जाएगा, और फिर भी अगर कोई टैक्स कम होते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट विल हेल्प द स्टेट गवर्नमेंट, वो अलग केस। तो इंट्रा स्टेट यूनियन टेरिटरी सप्लाई की बात करें उसके अंदर भी सीजीएसटी, एंड जब हम यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं तो उसके अंदर यूटी जीएसटी लगता है, उसे बोलते हैं यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है जी, शैल बी डिवाइडेड ऑन इंट्रा यूटी सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यूटी व्हिच हैव देयर ओन सेपरेट लेजिस्लेचर। जैसे कि हमारे दिल्ली का अपना एक लेजिस्लेचर है, पौंडीचेरी का भी अपना एक लेजिस्लेचर है, वो उस स्टेट के अंदर, दिल्ली के अंदर कैपिटल सिटी है हमारी, तो उसके अंदर एसजीएसटी अप्लाई किया जाएगा ऑन बाकी, और बाकी यूनियन टेरिटरीज में जहाँ पर सेपरेट लेजिस्लेचर नहीं है वहाँ पर दोनों ही सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाए जाएंगे। तो जो भी लेजिस्लेचर है जिसका अपना लेजिस्लेचर है वहाँ स्टेट जीएसटी एप्लीकेबल होगा, जहाँ पर कोई अपना सेपरेट लेजिस्लेचर नहीं है वहाँ पर यूटी जीएसटी लगाया जाएगा, शैल बाय यूटी जीएसटी। तो दूसरी तरफ बात करते हैं हम बिटवीन स्टेट्स। अब यहाँ पर बात करते हैं जी दो स्टेट्स की, एक है जी हरियाणा, दूसरी है जी पंजाब। जब हम हरियाणा से पंजाब गुड्स मूव ऑन कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं फ्रॉम पंजाब टू हरियाणा, तो उसको बोलते हैं इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स। इसे क्या बोलेंगे, इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो तब वहां पर हमारा क्या लगेगा, आईजीएसटी लगाया जाता है, इसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है जी, या इंटीग्रेटेड यूटी सप्लाई के ऊपर। तो विद इन 2 स्टेट्स, विद इन 2 यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के ऊपर जब कोई भी गुड्स मूव कर रहे होते हैं उसे बोलते हैं इंटर स्टेट सप्लाई। जब 2 डिफरेंट स्टेट्स की बात करते हैं तो हम इंटर स्टेट की बात कर रहे हैं, अगर विद इन सेम स्टेट की बात कर रहे हैं तो इंट्रा स्टेट की बात कर रहे हैं। मूवमेंट वही है कि सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लगाया जाएगा। उसके बाद कंपोनेंट्स कौन कौन से जीएसटी के, एक तो हमारा आगे सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है जी, इट इज डिवाइडेड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट विद इन सेम स्टेट जब हम गुड्स सप्लाई कर रहे हैं तो या फिर गुड्स एंड सर्विसेज दोनों सप्लाई कर रहे हैं तब सीजीएसटी लगेगा। एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स ये कब डिवाइड किया जाएगा, डिवाइडेड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ। बेसिकली सीजीएसटी और एसजीएसटी ही लगते हैं जब हम इंट्रा स्टेट की बात कर रहे हैं। तो अगर यूनियन टेरिटरी का केस है वो अलग इशू है, उसके अंदर भी यही लगेगा, बट वो यूनियन टेरिटरी अलग लेजिस्लेचर की जब हम बात कर रहे हैं तब उसकी बात करते हैं। अगर डिफरेंट स्टेट्स की बात है, जैसे कि हमने इंटर स्टेट की बात की तो वहाँ पर आईजीएसटी लगता है। ठीक है जी, तो एसजीएसटी की बात कर रहे हैं, डिवाइडेड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ। यूटीजीएसटी इज डिवाइडेड ऑन इंट्रा यूटी सप्लाईज। अगर एक यूनियन टेरिटरी दिल्ली से पौंडीचेरी कोई गुड्स सप्लाई किए जा रहे हैं, डिवाइडेड ऑन इंट्रा यूटी सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ, तब हम यूटीजीएसटी एप्लीकेबल करेंगे। ठीक है जी, दिल्ली एंड पौंडीचेरी कह रहा हूँ, जो हमारी यूनियन टेरिटरीज है उसके अंदर वो तो उनका अलग, दिल्ली एंड पौंडीचेरी का अलग केस है, उसके अंदर एसजीएसटी लगेगा। और उसके अलावा जो जिनका सेपरेट लेजिस्लेचर नहीं है यूनियन टेरिटरीज का, जैसे चंडीगढ़ होगी, ठीक है जी, तो उसके अंदर क्या, अगर सपोज वहाँ पर कोई जा रहे गुड्स ना यूटी
चंडीगढ़ कह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल दिल्ली जो हमारी यूनियन टेरिटरीज है, तेलंगाना होंगी, ठीक है। तो उसमें अंदर जब हम गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं यूटी के अंदर, उसके अंदर हम क्या लगाएंगे, बोथ गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर इंट्रा यूटी गुड्स एंड सप्लाई लगाएंगे। अगर डिफरेंट स्टेट्स की बात कर रहे हैं फ्रॉम हरियाणा टू पंजाब तो IGST लगेगा, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। उसके बाद आता है GST कंपनसेशन सेस, ये कब लगाया जाएगा, फॉर कंपनसेटिंग द लॉस मेकिंग स्टेट्स ऑन इम्प्लीमेंटिंग द GST। तो GST कंपनसेशन सेस कब लगाया जाएगा, फॉर एग्जांपल कि अगर किसी स्टेट ने कोई GST एप्लीकेबल किया तो उसके रेवेन्यूज में उसको लॉसेज होंगे, तो उस केस में उसके लॉसेज को पूरा करने के लिए GST कंपनसेशन सेस पे किया जाएगा। IGST ऑन इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स, अगर कोई गुड्स इंपोर्ट किए जा रहे हैं तो उसके ऊपर IGST एप्लीकेबल होगा। ऑन इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स IGST शैल बी लेविड इन एडिशन टू बेसिक कस्टम्स एंड ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स। कस्टम्स ड्यूटी तो लगाई जाएगी बिकॉज इंपोर्ट्स है, ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स लगाने के अलावा IGST के ऊपर IGST भी लगाया जाएगा। फर्दर बात करते हैं डिफरेंस क्या है जी SGST, SCST और IGST में। जो CGST है उसके अंदर क्या बोलते हैं हम, CGST के मीनिंग हमने पहले डिफाइन किया, इसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स की बात करते हैं तो इट इज रिप्लेस टू द एग्जिस्टिंग टैक्स, लाइक इसने क्या क्या रिप्लेस किया, सर्विस टैक्स, एक्साइज एटसेट्रा। इट इज लिवाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल CGST कौन लिवाई करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट लिवाई करेगी। कलेक्शन ऑफ टैक्स किसके पास जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। एप्लीकेबिलिटी कहाँ है, इंट्रा स्टेट के अंदर है। इंट्रा स्टेट मतलब विद इन सेम स्टेट, जब हम हरियाणा के गुड्स हरियाणा में सेल परचेज कर रहे हैं, मतलब मूव ऑन कर रहे हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स के ऊपर लगता है, तो हरियाणा के गुड्स हरियाणा में, पंजाब के पंजाब में है, मूव ऑन कर रहे हैं तो इंट्रा स्टेट सप्लाई के ऊपर एप्लीकेबल होता है CGST। नो रजिस्ट्रेशन टिल द टर्नओवर क्रॉसेस 20 लाख। कोई 20 लाख की टर्नओवर से पहले किसी भी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है CGST में। 10 लाख फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, अगर कोई स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है उसके लिए 10 लाख की कंडीशन एप्लीकेबल है। 10 लाख तक उनको कोई भी GSTN नंबर लेने की जरूरत, रजिस्ट्रेशन GST में रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। द डीलर कैन यूज द बेनिफिट अप टू 1.5 करोड़ अंडर द कॉम्पोजिट स्कीम। अगर वो कॉम्पोजिट स्कीम लेते हैं तो उसका बेनिफिट 1.5 करोड़ तक लिया जा सकता है। तो SGST की बात करें तो स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं इसे। इट इज रिप्लेस्ड विच रिप्लेसेस द एग्जिस्टिंग टैक्सेस लाइक सेल्स टैक्स स्टेट का था, लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स, ठीक है जी। इन सभी टैक्सेस को रिमूव करके SGST लगाया गया एंड इट इज लिवाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट लिवाई करती है, इसे भी इंट्रा स्टेट सप्लाई के ऊपर एप्लीकेबल है। कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं है 20 लाख तक, 20 लाख फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स एंड डीलर कैन यूज द बेनिफिट अप टू 1.5 करोड़ अंडर कॉम्पोजिट स्कीम। कॉम्पोजिट स्कीम अगर कोई लेता है तो 1.5 करोड़ तक उसका बेनिफिट ले सकता है। लास्ट में आया था जी IGST। IGST किसे बोलते हैं, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स को कहा गया है एंड इट इज अ कंबाइंड फॉर्म ऑफ CGST एंड SGST। इंटीग्रेटेड इन दोनों का कॉम्बिनेशन है बेसिकली SGST एंड CGST एंड इट इज लिवाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ही लिवाई किया जाता है। इसे हम इंटर स्टेट सप्लाई के ऊपर एप्लीकेबल करते हैं, मतलब दो डिफरेंट स्टेट्स के अंदर जब हम गुड्स मूव ऑन करते हैं, मूवमेंट ऑफ गुड्स डिफरेंट स्टेट्स में है तो इंटर स्टेट सप्लाई होगा। इसके अंदर रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। अगर एक भी पैसे की बात यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब भी चाहे 1 रुपये की भी अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हो तो रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। द कॉम्पोजिशन स्कीम इज नॉट एप्लीकेबल इन इंटर स्टेट सप्लाई। जो कॉम्पोजिशन स्कीम है वो इंटर स्टेट सप्लाई, अगर हम गुड्स हरियाणा से और पंजाब में विद इन डिफरेंट स्टेट्स जब हम गुड्स खरीदते बेचते हैं तो उस केस में हम रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए ज़रूरी हो जाएगा हमें, और कॉम्पोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकते। दीज आर द बेसिक डिफरेंस। अब हम बात करते हैं GST इंटीग्रेटेड वैल्यू एडिड टैक्स, किस तरह से वैल्यू एडिशन के ऊपर टैक्स लगाया जाता है। फॉर एग्जांपल इसके लिए हम समझते हैं सबसे पहले इनपुट प्राइस और पोस्ट प्राइस। कोई भी गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं सप्लायर, मतलब जब भी कंजम्पशन के लिए आएगा किसी के पास, पहले स्टार्टिंग में तो कोई उसकी वैल्यू नहीं होगी, उसके अंदर कुछ वैल्यू एडिशन करेंगे हम प्रोडक्ट के ऊपर। सपोज वैल्यू क्या थी, 100 रुपया थी,
तो टोटल वैल्यू एडेड क्या थी, 100 रुपये हमने वैल्यू ऐड की किसी प्रोडक्ट के ऊपर या गुड्स या सर्विसेज की बात करें, उसके ऊपर जीएसटी हम कितना पे कर रहे हैं, 10%। तो 10% कंबाइंड जीएसटी लग रहा है। कंबाइंड जीएसटी मतलब सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों ही इसके अंदर लगे हुए हैं। तो कंबाइंड जीएसटी लगा के 10% की वैल्यू बनी, तो 100 रुपये के ऊपर 10 रुपये हमने टैक्स बन गया। टैक्स पे किया तो सेलिंग प्राइस उसका कितना हो गया, 110 रुपये। तो टैक्स पे इसमें से कितना दिया गवर्नमेंट को, 10 रुपये गवर्नमेंट को टैक्स चला गया। तो 110 रुपये सेलिंग प्राइस किसी और के पास वो इनपुट प्राइस बन गया, उसकी कॉस्ट प्राइस बन गया सप्लायर बी की। सपोज पहले सप्लायर था, उसके पास तो उसने वैल्यू कुछ ऐड की, कुछ वैल्यू बनी, और बी सप्लायर के पास 110 रुपये में उसकी कॉस्ट पड़ी। उसमें क्या है, 100 रुपये तो उसका इनपुट है, 10 रुपये उसका इनपुट टैक्स है जो पहले ही गवर्नमेंट के पास हमने पे कर दिया है। तो इसकी टोटल वैल्यू मिलके कितनी, 110 होगी। और उसने वैल्यू अपना कुछ प्रॉफिट ऐड ऑन करना है, तो वो क्या करेगा, 50 रुपये प्रॉफिट ऐड कर देता है सपोज। तो क्या है, 100 रुपये उसकी वैल्यू थी, कॉस्ट थी, 10 रुपये गवर्नमेंट को ऑलरेडी पे किए हैं, तो टोटल वैल्यू कितनी होगी, 150 रुपया। 10 रुपये तो गवर्नमेंट के हैं, 150 रुपया इसकी टोटल वैल्यू बन गई। उसके ऊपर 10% हमने जीएसटी पे किया, तो उसके ऊपर कितना जीएसटी बन गया, 15 रुपये टैक्स बन गया। टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 150 प्लस 15 165। अब ये उसका सेलिंग प्राइस बन गया 165। बात कर रहे हैं हम आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स कितना है जी, ये हम 20 स्टेज पे आए तो हमारा आउटपुट टैक्स कितना बना, 15 रुपये। आउटपुट टैक्स 15 रुपये लेस इनपुट टैक्स क्रेडिट। जो हमने सप्लायर भी क्या करेगा, पिछले जो उसने गुड्स खरीदे उसकी जगह पे इनपुट टैक्स क्रेडिट लेगा सरकार से। तो वो कैसे लेगा, उसमें 10 रुपये पहले पे किए हुए हैं, तो उसकी वैल्यू नेट टैक्स पेबल उसका क्या बनता है, तो ये निकालने के लिए फॉर्मूला है नेट टैक्स पेबल का क्या है, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। आउटपुट टैक्स कितना बना, 15 रुपये टैक्स बना, बीच में से 10 रुपये टैक्स हमने ऑलरेडी पे कर दिया था, तो नेट टैक्स पेबल कितना हो गया, 5 रुपये। उसको 5 रुपये वैल्यू बढ़ी, तो अगले का सेलिंग प्राइस 165 रुपये में उसको पड़ी, बिकॉज इसको हमने 165 में बेच दिया। इसके अंदर 150 तो उसकी वैल्यू है, प्लस 15 रुपये इनपुट टैक्स है, बिकॉज 10 रुपये इसका टैक्स फर्स्ट का, 5 रुपये इसका टैक्स बी सप्लायर का, टोटल 15 रुपये इनपुट टैक्स आ गया इसके अंदर। सपोज इसके अंदर हमने वैल्यू एडिशन की 40 वैल्यू ऐड करके कितनी वैल्यू होगी, 150 प्लस 40, बिकॉज इसकी टोटल वैल्यू कितनी थी, 150 और 40 190। ठीक है जी, 100 रुपया, 50 रुपये और 40 रुपये 90। ठीक है जी, 190 के ऊपर 10 रुपये हमने फिर टैक्स 10% हमने फिर टैक्स पे किया, वो कितना हो गया, 19 रुपीज़। तो आउटपुट टैक्स क्रेडिट कितना हो गया, आउटपुट टैक्स हमारा कितना हो गया, 19। आउटपुट टैक्स हमने ले लिया 19, और इनपुट टैक्स क्रेडिट हमने पहले कितना इनपुट टैक्स पे कर चुके हैं जी, 15 रुपये इनपुट टैक्स ऑलरेडी पे कर चुके हैं। कैसे, 10 रुपये पहले वाला टैक्स, 5 रुपये ये वाला, 15 रुपये टैक्स इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करेंगे। और कितना नेट टैक्स बन गया, 4 रुपये। तो नेट टैक्स पेबल कितना हो गया, 4 रुपये, यहाँ पर ये सप्लायर पे करेगा। तो इसकी वैल्यू देखते हैं, 190 प्लस 19 209 रुपीज़ सेलिंग प्राइस बना। 209 रुपीज़ फर्दर गए, उसने फिर वैल्यू एडिशन की 30 की, तो 220 वैल्यू, तो 30 रुपीज़ एडिशन की, 190 प्लस 30 220 वैल्यू, टोटल वैल्यू बन गई। और टोटल वैल्यू के ऊपर 10% फिर टैक्स पे किया, तो 22 आ गया। 220 का 10% 22, 220 प्लस 22 242, ये हमारा सेलिंग प्राइस। सिमिलरली आउटपुट टैक्स कितना बना हमारा, 22। इनपुट टैक्स कितना, 19 रुपीज़ हमने पे कर चुके थे, तो 3 रुपये ये भी टैक्स पड़ेगा। तो टोटल टैक्स गवर्नमेंट को कितना गया, 10 रुपये ये गए, 5 रुपये ये गए, 4 रुपये ये गए और 3 रुपये ये गए। तो हमारा टोटल टैक्स पेड टू गवर्नमेंट कितना हो गया, 22 रुपीज़ टैक्स पे किया जाएगा। इसे बोलते हैं जीएसटी, और इसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड वैल्यू एडेड टैक्स ऑफ जीएसटी। तो 10 रुपये, 5 रुपये, 4 रुपये और 3 रुपये, इस तरह से हम टैक्स गवर्नमेंट को वैल्यू एडिशन। तो मैंने बात की थी जीएसटी क्या है, वैल्यू एडिशन के ऊपर टैक्स है। जीएसटी इज टैक्स कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स लिवाइड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर बोथ इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ पर हमने बात की थी कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है और
इट इज डिवाइडेड इन गुड्स एंड सर्विसेज और वैल्यू एडिशन के ऊपर लगाया जाता है। तो वैल्यू एडिशन की बात करते हैं, इट इज अ वैल्यू एडिड टैक्स। तो जो भी हमारी वैल्यूज ऐड हुई उसके ऊपर हमने टैक्स पे किया, तो इसी वजह से हम जीएसटी को हम वैल्यू एडिड टैक्स का एक इंटीग्रेटेड सिस्टम कहा हमने जीएसटी को। आई होप दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग फॉर यू टुडे। इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो। अगर कोई क्वेरीज है तो प्लीज पुट इट इन द कमेंट बिलो। थैंक यू सो मच।